नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी की भी शुरुआत करते हैं क्योंकि मेंस में हिंदी और इंग्लिश का बहुत रोल है। तो अपन देखते हैं पहले शब्द युगम। ऐसे शब्द व लेखन में काफ़ी समानता लिए होते हैं, किंतु थोड़ी सी भिन्नता से उनके अर्थ नितांत अलग अलग होते हैं। कुछ डिफरेंट होता है, उससे दोनों के अर्थ ही डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अंत का अर्थ है कि समाप्त करना, कोई भी काम का अंत हो गया। और अंत्य का अर्थ है नीचे का, अंत का, अंत्यज, जैसे अपन बोलते हैं अंत्यज मतलब नीचे का, अंत का। दूसरा है अकुल, ए और कुल दोनों को अलग अलग करके देख लो। कुल रहित, ए मतलब रहित और कुल रहित। और आकुल मतलब व्याकुल, वही चीज के लिए आकुल हो रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अर्घ का अर्थ है पूजा का जल, मूल्य। अपन अर्घ देते हैं तो वो पूजा का जल होता है, मूल्य होता है कि भाई ये अर्घ है। अर्घ्य मतलब पूजनीय। तो ये अपन पढ़ते हैं अकर मतलब न करने योग्य, वही अलग अलग करके देख लो। अकर न करने योग्य। आकर मतलब खजाना, खान, आकर मतलब खजाना या खान। अग मतलब पहाड़ को अग बोलते हैं। अगम्य और सूर्य, पहाड़ और सूर्य याद रखना। अग मतलब पहाड़ और सूर्य। और अघ मतलब पाप। अज्ञ मतलब मूर्ख, ज्ञ मतलब ज्ञानी और अज्ञ मतलब मूर्ख। ठीक है। अगम मतलब जाना संभव नहीं है, जहाँ जाना संभव नहीं है, ये अगम रास्ता है। अगम या दुर्गम जो कठिन हो, और अगम जहाँ जाना संभव नहीं है। आगमन या पुराण बोलते हैं ना, आगम निगम बखानी। आगम मतलब पुराण, वेद और पुराण जिनका बखान करते हैं। कृति मतलब कार्य, और अकृति मतलब बुरा कार्य। आकृति मतलब बनावट। मल मतलब अस्वच्छ, और अमल मतलब स्वच्छ हो, तो ये हो गया स्वच्छ। फिर अमल मतलब खटास, अमल चार होते हैं ना, अमल। फिर अकथ मतलब जिसके बारे में कहा न जा सके। कथ मतलब कहना, और अकथ मतलब कहा न जा सके। और अथक प्रयास है, जो थके नहीं। ये प्रयास तो हमारा अथक प्रयास है। फिर बात करते हैं अयस यानी बदनामी। यश मतलब यश कीर्ति, और अयस मतलब बदनामी। और ये और पूरा से ये आ जाए तो लोहा। और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी है, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय है, जो पहले गिना जाता हो। अग्रगण्य क्या है, जो पहले गिना जाता हो। गिना मतलब गण्य, और जो पहले मतलब अग्रगण्य, जो पहले जन्मा हो, बड़ा भाई होता है ना, जिसको बोलते हैं अग्रज। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। ज्ञेय तो जिसे जाना जा सके, और अज्ञेय मतलब जिसे जाना न जा सके। जिसका पता न हो, अज्ञात। ये क्या हो गया, अज्ञात, कि भाई वो तो अज्ञात है। जो इंद्रियों को बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं, गो। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, अगोचर। फिर इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। दोनों देख लेना भाई, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसको बोलते हैं अगोचर, और इंद्रियों की जो पहुंच से ही बाहर हो, ऐसी वस्तुओं को अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो बहुत गहरा हो, अगाध। ये तो अगाध है। और जिसकी गहराई का पता न लग सके, उसको बोलते हैं अथाह समुद्र। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अजन्मा। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अजन्मा। तो सीधा सा याद रह जाएगा आपको। फिर बात करते हैं विलोम शब्द की। अग का हो गया अनग। अग मतलब बताया था पाप, अग मतलब पाप। फिर अभिग का हो गया अनभिग, अभिग का अनभिग। फिर अवतल का उत्तल। अघोष का सघोष। अघोष मतलब बिना घोष के, सघोष या घोष दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों सही है। फिर अर्थ का अनर्थ, ये अर्थ का तूने अनर्थ कर दिया। अपेक्षित का उपेक्षित या अनपेक्षित। अपेक्षित का अनअपेक्षित ज्यादा बेटर है। अपेक्षित का लिखेंगे अनअपेक्षित।
अथ मतलब शुरुआत किसी चीज की, और इसका होता है अंत। अंत मतलब इति, अथ का इति। योग में अपन पढ़ते हैं अथ योगा अनुशासन, अथ योगा अनुशासन, तो अथ मतलब शुरुआत। अग्रज का अनुज, अतल का वितल, अतल का वितल, और उत्तल का होता है अवतल, और अतल का वितल। अमृत का विष, अनंत का अंत, अनंत का क्या होगा अंत, भाई अनंत तो जिसका अंत ही नहीं हो, और अंत इसका विलोम शब्द। अनुरक्त का विरक्त, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अनुकूल का प्रतिकूल। ये बड़ी मात्रा है तो उसको स्ट्रेस देकर हमेशा बोलना चाहिए ताकि अपने लेखन में भी सुधार हो। प्रतिकूल, अनुकूल, अनु मतलब नू छोटा है तो बहुत कम स्ट्रेस आया। अनुयायी, अनुयायी, अनुयायी का क्या होगा विरोधी, के भाई वो तो इसका अनुयायी है कि नहीं, ये तो इस पार्टी का विरोधी है। फिर अपन बात करते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची में पढ़ते हैं अंक। अंक का अगर संख्या के आधार पे हो तो संख्या, गिनती, आंकड़े, ये सभी अंक के पर्यायवाची है। और गोद में गोद, क्रोड़, पार्श्व, गोद, क्रोड़ और पार्श्व। फिर अंश, अंश का एक तो होता है अवयव, अवयव, दूसरा होता है भाग। अंश ये भाग है, ये मेरा अंश है, हिस्सा है, अंश है, गात्र है और पक्ष है, ये अंश के पर्यायवाची। अंगूठी, अंगूठी का तो याद रखना मुद्रिका, मुंदरी और छल्ला, छल्ला मतलब अंगूठी। फिर अचल, अचल मतलब कोई भी क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, अंचल है एक्चुअल में ये। अंचल मतलब कोई भी हमारा ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण इलाका है, क्षेत्र है, प्रदेश है, प्रांत है, प्रांत, कोई भी भाग है, ये सब अंचल में ही आ जाएंगे। अंजाम, अंजाम अंचल का दूसरा है आंचल, पल्लू, किनारा, ये भी आप याद रख लेना। वैसे ऊपर वाले लिख दोगे तो भी नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। अंजाम, अंजाम का होता है परिणाम, फल, नतीजा, क्या अंजाम निकला। और एक ये होता है कि अंजाम, इसका अंजाम बुरा होगा मतलब इसका अंत, अंत और खात्मा, ये अंजाम के पर्यायवाची है। अब अंत, अंत का आपको बताया था इति, इति का विलोम क्या बताया था अथ, अथ का इति। तो अंत का इति आखिरी, अवसान, ये उसका अंत होगा, ये उसके अवसान होंगे, अवसान होगा। या दूसरा उन्मूलन, नाश, संहार। फिर पढ़ते हैं अंतर, अंतर का अर्थ है फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता। दूसरा है कि हम दोनों में कितना फासला है, कितनी दूरी है, कितने का अंतर है ना। इस स्पीड में दो धावक दौड़ रहे हैं तो दोनों की स्पीड में क्या अंतर है, क्या फासला है। अंतराल, अंतराल का होता है मध्यंतर, इंटरवल होता है ना, अंतराल का मध्यंतर, अवकाश या अंतर या समय अंतर। फिर अंतर्धान, अंतर्धान का मतलब गायब हो जाना, गायब, ओझल, तिरोभूत, तिरोहित, लुप्त। फिर पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर को वैसे ए आदि वर्ण है, ए आदि वर्ण, अविनाशी, जिसका विनाश न हो, ब्रह्म, हरफ, ये सब अक्षर के पर्यायवाची, अक्षर इंपॉर्टेंट है इनमें। शब्द सूची में अपन देखते हैं अंकुर, अंकुर ऐसे नहीं लिखकर, अंकुर में एक चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं आकर एक अनुस्वार ऊपर आएगा। फिर अगम, अगम का होता है अगम्य, अगम नहीं होता अगम्य होता है। आगामी, आगामी नहीं आगामी। अज्ञान, अज्ञान ऐसे नहीं लिखा जाता, अज्ञान ऐसे लिखा जाता है, अज्ञान, अज्ञान बोलते हैं वैसे इसको। अक्षर, अक्षर नहीं अक्षर, ये क्या होता है भाषा में, ब्रज भाषा वाले ऐसे बोलते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना, इनको ऐसे लिखना है, ये शुद्ध शब्द है। रक्षा, रक्षा नहीं रक्षा, कक्षा नहीं कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तो कक्षा। अजमाइश नहीं आजमाइश, आजमाइश। अटारी, अटारी नहीं अटा लिक्का, अटा लिक्का। अतिथि, अतिथि में क्या होता है कि ये बड़ी मात्रा लास्ट में न लगकर छोटी लगती है, एक्चुअल में गलती ये करती है बड़ी लगती, तो अतिथि, अतिथि, जिसके आने कोई तिथि नहीं हो, अतिथि। ऐसे ही अतिथि जैसे शब्द हैं समिति, समिति भी ऐसे ही लिखा जाएगा, समिति, जैसे निधि, बोलने में लगता है धी बड़ी होगी लेकिन छोटी होती है। भारवी, मरीची, मरीची। अंजलि, अंजलि, इसमें भी छोटी ही आएगी। अब शुद्ध वाक्य शुद्धिकरण तो अपन पढ़ते हैं
कि भाई संज्ञा संबंधी शुद्धिकरण पढ़ते हैं कि भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। इसमें व्यवस्था और प्रबंध दोनों आ गए तो एक ही चीज़ उपयोगी है, या तो व्यवस्था से बना लो या प्रबंध से बना लो। तो अपन इसको देखते हैं, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, भोजन बनाने की व्यवस्था लिख दो, या भोजन बनाने की व्यवस्था करें, या भोजन बनाने का प्रबंध करें। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, तो ये नामक और शीर्षक दोनों साथ में आ गए तो एक ही लिख सकते हैं, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है, अचल और पर्वत दोनों साथ में आ गए तो अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। विंध्याचल मतलब विंध्या का पर्वत, तो ये सुपरफ्लोस हो गया, इसलिए अपन एक को ही लिखते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। वार और दिन दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख के दिन, अब तारीख भी आ गई, के दिन भी आ गए, तो तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? अब लोकोक्तियाँ, ये अपन ने 5 ऐड किए। अब लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस, तो इसका अर्थ है शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। ये हमेशा की बात है, जो बौद्धिक रूप से इंटेलिजेंट है वो शारीरिक रूप से जो शक्तिशाली है उसको हरा सकता है, तो शारीरिक बल से बौद्धिक बल ज़्यादा अच्छा होता है। किसान लोग पहले तो मेहनत, इसका वाक्य में प्रयोग है, किसान लोग पहले मेहनत तो खूब करते थे पर अनाज कम पैदा होता था, लेकिन अब उन्नत बीज खाद से अच्छी फसल लेने लगे हैं। मतलब अब इन्होंने दिमाग का यूज किया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो अच्छी फसल हो गई टेक्नोलॉजी यूज करने से। तो सच ही कहा है कि अकल बड़ी की भैंस, मतलब उन्होंने मेहनत करी तो कम पैदावार हुई, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाकर मेहनत करी, अच्छे बीज लिए, अच्छी क्वालिटी की खाद ली, तो फसल अच्छी हो गई। तो ये इसका अर्थ हो गया कि सच ही कहा है कि अकल बड़ी की भैंस, वाक्य में भी प्रयोग हो गया। अकल का अंधा, अकल का अंधा है कि महामूर्ख होना। दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, अकलमंद भी हैं तो अकल के अंधे भी बहुत हैं, तो ऐसे अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये बात सत्य है कि समूह के द्वारा ही कार्य किए जा सकने वाला कठिन कार्य भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कार्य जो बहुत कठिन है वो समूह के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सब मिलकर तो बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले इसे बदल सकते हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अटका बनिया दे उधार, मतलब स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति भी अनचाहा कार्य भी करता है। स्वार्थ और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अटका बनिया दे उधार। कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगनी तिगनी मजदूरी पर रख रहा है। पहले तो उनको मजदूरी नहीं देता था और अब सब बाकी के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, तो कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगुनी और तिगुनी मजदूरी पर रख रहा है। इसका मतलब है क्या करे भैया, अटका बनिया दे उधार। अदगल गगरी छलकत जाए, गगरी मतलब घड़ा, आधा भरा हुआ घड़ा हमेशा छलकता है। इसका अर्थ है अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है। बहुत कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति है वो हमेशा अपने सामर्थ्य के बारे में डींग हाँकेगा, विनीत नहीं होगा। गरीबी भोगने के बाद सोहन के पास थोड़ी बहुत संपत्ति क्या इकट्ठी हुई कि बात बात में अपने पैसे का दिखावा करता है। सच्ची कहा है अदकल गगरी छलकत जाए। ये जो सोहन था वो गरीब था, और गरीबी के बाद में थोड़ी सी संपत्ति आई तो बात बात में अपने पैसे के बारे में बता रहा है कि भाई साहब मेरे इतने रुपए, मेरे पास इतने रुपए है। तो सच्ची कहा है कि अदकल गगरी छलकत जाए। फिर अपन बात करते हैं मुहावरों की। इसमें है अंक भरना। अंक भरना मतलब बहुत स्नेह से मिलना। जैसे राम जी अयोध्या लौटे तो राम जी और भरत जी ने अंक भर लिए, अंक भरकर मिले। अयोध्या लौटने पर राम और भरत अंक भर मिले। अंक भरना मतलब बहुत स्नेह से मिलना। अंडे सेना, घर पर ही बैठे रहना, कुछ कार्य न करना। तो एक पिता अपने बेटे को भी बोल सकता है कि बाहर निकलो, कुछ काम करो, क्या घर में ही पड़े पड़े अंडे सहते रहते हो। ठीक है। अंगूठा दिखा देना, अंगूठा दिखा देना मतलब मदद करने से मना करना। अंगूठा दिखा दिया भाई उसने, मैंने उसका कार्य तो कर दिया, लेकिन जब उसके कार्य करने की बात आई तो उसने मेरे को अंगूठा दिखा दिया, मतलब मदद करने से मना कर दिया। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। अनपढ़ लोग अकल के दुश्मन होते हैं, जनसंख्या बढ़ाते जाते हैं और गरीब बने रहते हैं। ये खुद ही खुद मूर्ख हो जाते हैं, जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं और गरीबी से, दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये बात हो गई। फिर अक्कल के घोड़े दौड़ाना।
केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है वो तो बेटा बेटा क्या दौड़ा रहा है, अकल के घोड़े दौड़ा रहा है, केवल कल्पनाएं करते रहना। अकल के घोड़े दौड़ाते रहने से कुछ नहीं होगा भैया, जमकर मेहनत करनी होगी तभी सफलता मिली होगी। मतलब केवल कल्पनाओं से कुछ नहीं हासिल होगा, ये बात है। कुछ अपन प्रशासनिक शब्दावली देखते हैं। अबेंडेंट अबेंडमेंट, अबेंडमेंट मतलब परित्याग। अपन रेलवे में सफर करते हैं तो साइड में जो क्वार्टर रहते हैं उन पे लिखा होता है अबेंडमेंट। अबेंडमेंट मतलब ये मतलब खाली हो गए हैं, इनका परित्याग कर दिया गया है। अबेटमेंट, अबेटमेंट का है उपशमन या कमी, ये अबेटमेंट होता है। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त, संक्षेपण, किसी चीज का संक्षेपण। फिर पढ़ते हैं अबियंस, अबियंस मतलब आस्थगन, आस्थगन, अबियंस टालना। एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी योग्यता। एबनॉर्मल, इनको है जैसे कि जैसे अपने को लिखना है, एबनॉर्मल अपसामान्य, अपसामान्य। एबोलिशन, एबोलिशन मतलब उन्मूलन या समाप्ति। अबोसिटेड, अबोसाइटेड उपयुक्त, ऊपर जो लिखा हुआ है अबोसाइटेड। फिर अपन बात करते हैं अबो पर, अबो पर मतलब औसत, औसत से ऊंचा। एवरेज, एवरेज मतलब संक्षेप करना, और एब्रीविएशन मतलब संक्षेप या संक्षेपण। अबसेंस, अबसेंस मतलब अनुपस्थिति, और अबसेंटी स्टेटमेंट, इसका मतलब अनुपस्थिति विवरण, स्टेटमेंट मतलब विवरण। फिर अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। अब्यूज मतलब किसी चीज का अब्यूज करना मतलब दुरुपयोग करना। फिर एकेडमिक की, एकेडमिक योग्यताएं, तो एकेडमिक को बोलते हैं शैक्षणिक योग्यताएं, शैक्षणिक। एकेडमिक एकेडमिक मतलब शैक्षणिक। तो धन्यवाद, ये हुआ अपना हिंदी का लेक्चर आज का समाप्त।